दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल री हिंदी मोटिवेशन पर। दोस्तों, अगर आप हमेशा मुंह बनाए रहेंगे तो वक्त के साथ आप उदास रहने लगेंगे। कंधे ढीले करके बैठना बताता है कि आप खुद को लेकर कितना इनसिक्योर है। गलत दोस्त आपकी लाइफ से सुकून छीन सकता है। लगातार खुद को कंपेयर करते रहना और खुद की इंप्रूवमेंट अप्रिशिएट ना करना आपको लूजर बना देगा। दोस्तों, आज हम आपको 2018 की बेस्ट सेलिंग किताबों में से एक किताब से जिंदगी के साथ अनमोल रूल्स के बारे में बताएंगे। दोस्तों, कनाडा के एक यूट्यूबर साइकोलॉजिस्ट और प्रोफेसर जॉर्डन पीटरसन, उनकी एक किताब है 12 रूल्स ऑफ लाइफ। ये किताब उन्होंने खास तौर पर यूथ के लिए लिखी है। इसमें वो लाइफ के कुछ छोटे छोटे रूल्स के बारे में बताते हैं जिन्हें अप्लाई करके ना सिर्फ लाइफ को इजी किया जा सकता है बल्कि आपकी सक्सेस जर्नी भी शुरू हो जाएगी। तो बिना वक्त बर्बाद किए जानते हैं कि वो रूल्स क्या है। दोस्तों, इस यूजफुल वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिए। इनमें से पहला रूल है स्टैंड अप स्ट्रेट विद योर शोल्डर्स बैक। अगर आप एक जीते हुए इंसान की तरह रहोगे तो बार बार जीतोगे, और ऐसा आप अपने शोल्डर्स को पीछे करके स्ट्रेट खड़े होकर कर सकते हैं। यहां सिर्फ बॉडी पोस्चर की बात नहीं हो रही है। स्टैंड अप से ऑथर का मतलब एक तरह की मेंटालिटी है। जब आप अपनी तकलीफों की जिम्मेदारी खुद नहीं लेते और सोचते हैं कि कोई और आपको उस तकलीफ से निकालेगा, तो आप एक होपलेस विक्टिम की मेंटालिटी अडॉप्ट कर लेते हैं। जिंदगी को लेकर जिनका ये अप्रोच होता है, उनकी लाइफ के कोई मायने नहीं होते। दुनिया में बहुत सारे कामयाब और मजबूत लोग अपनी तकलीफों से बाहर सिर्फ इसलिए निकल पाए क्योंकि उन्होंने मसीहा का इंतजार करने के बजाय अपनी तकलीफों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ली। जब बात मेंटालिटी की होती है तो साथ में बॉडी पोस्चर भी जुड़ जाता है। बहुत सारी रिसर्च बताती है कि बॉडी पोस्चर्स का इमोशंस पर काफी असर पड़ता है। कुछ खास तरह के पोस्चर्स ना सिर्फ आपको लेकर दुनिया की सोच बदल सकते हैं बल्कि आपकी भी सोच बदल सकते हैं। अपने कंधे पीछे करके सीधा खड़े होने के पीछे दो वजह है। नंबर 1, इससे पता चलता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं। ऐसा बॉडी पोस्चर दिखाता है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करते हैं। नंबर 2, खुद की मदद करने की जिम्मेदारी आप पर ही है। बीमारियों में हमारे पेरेंट्स दो तरह से बिहेव करते हैं। जब उनके बच्चे बीमार होते हैं वो अलग बिहेव करते हैं, और जब वो बीमार होते हैं तो एकदम अलग। जब बच्चे बीमार होते हैं तो वो एक पांव से खड़े हो जाते हैं, टाइम पर उसकी दवा लाते हैं और बेस्ट बनाकर खिलाते हैं, रात भर जाग कर ख्याल रखते हैं। लेकिन जब वो खुद बीमार पड़ते हैं तो बेपरवाह हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो खुद से प्यार नहीं करते, वो हमारा ख्याल सिर्फ इसलिए नहीं रखते क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं। वो हमारा ख्याल है इसलिए रखते हैं क्योंकि वो खुद को हमारे लिए जिम्मेदार समझते हैं। जब तक आप खुद को खुद के लिए जिम्मेदार नहीं समझेंगे, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि प्यार में हम खुद को स्पॉइल करते हैं जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी में खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए दूसरा रूल कहता है कि खुद को ऐसे ट्रीट कीजिए कि आप खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नंबर 3, ऐसे लोगों से दोस्ती कीजिए जो आपको आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। कहते हैं कि संगत का बहुत असर होता है। आप जिनके साथ रहते हैं उनकी तरह हो जाते हैं। पूरी तरह नहीं तो उनकी कुछ चीजें तो आपके अंदर बहुत जल्दी आ जाती हैं। हम ह्यूमन हैं। हम पर सिर्फ अपने आसपास रहने वालों का असर नहीं पड़ता बल्कि वह हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमें उस बात से बहुत फर्क पड़ता है। आज के टाइम में हम फैमिली से ज्यादा वक्त फ्रेंड्स के साथ गुजारते हैं। एक अच्छा दोस्त आपके एक आइडिया को स्टार्टअप में कन्वर्ट करवा सकता है, और एक खराब दोस्त आपके मन में सेल्फ डाउट डालकर अच्छे खासे स्टार्टअप को बंद करवा सकता है। दोस्तों का हमारी लाइफ में इतना असर पड़ता है कि एक अच्छा दोस्त चुनना हमारी मोरल ड्यूटी बन जाती है। इसलिए दोस्त ऐसे ही बनाएं जो आपके ठीक ठाक काम को बेहतरीन बनाने में आपकी मदद करें। जो आपने कमियां, डर और सेल्फ डाउट भरे अच्छा दोस्त चुनने के लिए आपको अपने दोस्तों को ऑब्जर्व करना होगा। खुद से पूछना होगा कि किस दोस्त की वजह से मैं खुद को बेहतर करता हूं और किसकी वजह से मैं अपने आइडियाज पर गिव अप कर देता हूं। जब आपको इन सवालों का जवाब मिल जाए, अपने फ्रेंड लिस्ट की डिक्लेरेशन कीजिए। दोस्त कम बनाइए लेकिन अच्छे बनाइए। एक अच्छा दोस्त भी काफी है। नंबर 4, खुद को किसी के आज से नहीं बल्कि अपने बीते कल से कंपेयर कीजिए। दोस्तों, हमारी बहुत कॉमन आदत है कि हम खुद की प्रोग्रेस करने के लिए अक्सर खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं। उसके पास ज्यादा पैसा है, वो हमेशा अटेंशन ग्रैब कर लेता है, उसकी फैमिली कितनी स्मार्ट है, ये सारे ख्याल सेल्फ डिस्ट्रैक्ट है।
हम जितना खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं उतना खुद की नजरों में गिरते चले जाते हैं और एक पॉइंट के बाद तो हमें खुद से नफरत ही हो जाती है। जब हम खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं तो हम ये फैक्टर नजरअंदाज कर देते हैं कि वो आज जो है उसे वैसा बनने में बहुत वक्त और मेहनत लगी है। इसके वजह हमें खुद को अपने बीते हुए कल से कंपेयर करना चाहिए। हर रोज खुद को एनालाइज कीजिए। अगर हर रोज आपको अपने बीते दिन से 0.05% भी आप बेहतर बनाएंगे तो कभी खुद को किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी और से नफरत होगी, ना खुद आपकी लाइफ मीनिंगलेस होगी। अगर आपने आज ही रनिंग शुरू की है तो खुद को उससे कंपेयर मत कीजिए जो 40 मिनट दौड़ता है, बल्कि खुद से पूछिए क्या कल जितना मिनट दौड़ रहे थे आज उससे एक आध मिनट ज्यादा दौड़ रहे हैं कि नहीं। आपने जो अपने आज में किया है उस पर फील प्राउड करो। किसी से कंपटीशन या कंपेयर नहीं, बस अपना बेटर वर्जन बनाने की कोशिश करो। नंबर 5, अपने बच्चों को ऐसा कुछ ना करने दे जिसकी वजह से आप उन्हें नापसंद करने लगे। आज के दौर में इस चीज का बहुत प्रेशर डाला जाता है कि आपको अपने बच्चों का बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। ऑथर कहते हैं बच्चे कोरे कागज की तरह होते हैं, सबसे पहली लिखावट उन पर मां बाप की ही होती है। पेरेंट्स की यह जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को ऐसी सोसाइटी के लिए तैयार करें कि उन्हें कभी भी लेफ्ट आउट ना महसूस हो, और ऐसा करने के लिए पेरेंट्स को अपने बच्चों को कुछ वैल्यूज दिखानी पड़ेगी। जब पेरेंट्स फ्रेंड्स बनने की कोशिश करते हैं तो अक्सर अपने बच्चों को स्पॉइल कर देते हैं। वैल्यूज डेवलप करने के लिए जी सख्ती की जरूरत होती है, अक्सर पेरेंट्स वो नहीं दे पाते। ऐसे में बच्चे माँ बाप के साथ तो बहुत कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन जब सोसाइटी में निकलते हैं तो खुद को लेफ्ट आउट महसूस करते हैं। बच्चों को ना बहुत ज्यादा फ्रीडम दीजिए और ना ही उन पर जरूरत से ज्यादा दबाव बनाकर रखिए। मिसाल के तौर पर अगर आपका बच्चा कुछ करता है और वो आपको पसंद नहीं है तो जाहिर सी बात है सोसाइटी को भी नहीं पसंद आएगा। ऐसे में वो खुद को अकेला महसूस करेगा। इसलिए बच्चों को सोसाइटी फिट बनाना चाहिए। इसके लिए बच्चे को थोड़ा थोड़ा ही सही दुनिया से इंट्रोड्यूस कराते रहना चाहिए। अपना खुद का घर ऑर्डर में रखिए, फिर दुनिया को क्रिटिसाइज कीजिए। इस लाइन का यह मतलब नहीं कि अपने घर में अच्छे से रहिए। इसका यह भी मतलब नहीं कि आपको परफेक्टली रहना चाहिए, बल्कि आपको इंटरेस्ट करने के काबिल होना चाहिए। खुद को एक्साइम करके लाइफ में आने वाली गलतियों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। सीधी सी बात है, उन सभी चीजों को छोड़ दीजिए जो आपके लिए बुरी है, चाहे वो अल्कोहल छोड़ना हो या किसी खराब रिश्ते से बाहर निकल आओ। मतलब दुनिया की बुराइयों के लिए किसी दूसरे को जिम्मेदार ठहराने के बजाय आप खुद क्या बेहतर कर सकते हैं ये सोचना शुरू कर दीजिए। इस पूरी बात को कुछ यूं समेटा जा सकता है कि अगर हर कोई बस अपने घर के सामने सफाई कर ले, पूरी दुनिया साफ हो जाएगी। जैसा कि गांधी जी ने कहा था कि जो बदलाव तुम दुनिया में देखना चाहते हो वो बदलाव खुद बनो। अगर आपको लगता है कि दुनिया में बहुत सारे अनएजुकेटेड बच्चे हैं जिनके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है, तो दुनिया पर गुस्सा करके दुनिया को गालियां नहीं दो। बस ये सोचो कि आप उन बच्चों के लिए क्या कर सकते हो, और अगर आप उन्हें ऑफिस से आने के बाद ट्यूशन पढ़ा सकते हो, उन्हें ट्यूशन दो और उनके फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए बस अपना कंट्रीब्यूशन दो। नंबर 7, लोगों को ऐसे सुनो जैसे उन्हें कुछ ऐसा मालूम है जो आपको नहीं पता। अक्सर हमसे कहा जाता है कि लोगों को सुनने की आदत डालो, बड़ों को सुनो ताकि उन्हें एहसास हो कि आप उनकी इज्जत करते हैं। सुनो ताकि यह जाहिर हो सके कि आपके अंदर तौर तरीका है। खास तौर पर सुनने की आदत पर इसलिए प्रेशर डाला जाता है ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिले। ये बात तो है कि जो अच्छा लिसनर होता है वो अच्छा स्पीकर बन पाता है। जॉर्डन भी कुछ ऐसा ही कहते हैं। जॉर्डन कहते हैं कि लोगों को ऐसे सुनो जैसे उन्हें कुछ ऐसा पता है जो आपको नहीं मालूम। अगर बिना जज किए लोगों को सुनते हैं तो हमें उनके बारे में सब कुछ पता चल सकता है। सिर्फ यही नहीं, हर किसी को चाहिए कि उन्हें कोई सुने। अगर आप लोगों को ध्यान से सुनते हैं तो बड़ी आसानी से लोगों का यकीन और दिल जीत सकते हैं। बहुत सारे रिश्तों की भी यही प्रॉब्लम होती है कि वो एक दूसरे को नहीं सुनते। जब आप लोगों को ध्यान से सुनेंगे तो कोई भी कॉन्वर्सेशन कभी बोरिंग नहीं होगी और रिश्ते भी खराब होने से बच जाएंगे। तो दोस्तों, सक्सेस और हैप्पीनेस की इस वीडियो में हमने जिंदगी के 7 ऐसे रूल्स के बारे में जाना जिन्हें अपनी लाइफ में शामिल करके अपनी सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ तीनों बेहतर की जा सकती है। दोस्तों, मैं आपसे यही कहूंगा कि एक साथ नहीं तो धीरे धीरे ही इन आदतों को अपनी लाइफ में जगह दीजिए और सक्सेस के रास्ते पर निकल पड़िए। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा।
दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल री हिंदी मोटिवेशन पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।